हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू AK क्लासेस। और आज हम अपने प्रोज के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, क्लास 11th की, जिसका नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन यानी मेरा संघर्ष, फॉर एन एजुकेशन शिक्षा के लिए। तो मतलब मेरा संघर्ष शिक्षा के लिए या शिक्षा के लिए संघर्ष, जिसे बॉकर टी वाशिंगटन ने लिखा है। इनका जन्म 1856 ईस्वी को हुआ था और 1915 ईस्वी को इन्हें स्वर्गवास हो गया। आइए अब हम इसे ऑन टेक्स्ट से देखते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल, जब एट वर्क, कार्य कर रहा था, इन द कोल माइन। तो मतलब ये लेखक कहता है वन डे, एक दिन, जब मैं कोल माइन में काम कर रहा था। वाइल माने जब, एट वर्क काम पर था, इन द कोल माइन मतलब एक दिन जब मैं कोल माइन यानी कि कोयले, कोल माइन मीन्स होता है कोयले की खान। तो वही लेखक कहता है कि एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम पर था। आई हैपेंड, मेरे साथ घटित हुई, टू ओवर हियर, मैंने सुना, टू माइनर्स, दो माइनर्स को, टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, टॉकिंग बात करते हुए, अबाउट अ ग्रेट स्कूल एक महान विद्यालय के बारे में, फॉर कलर्ड पीपुल जो कलर्ड पीपुल के लिए था। यहाँ कलर्ड का मतलब काली चमड़ी वाले लोगों के लिए था, कलर्ड इसलिए लगा हुआ काली चमड़ी वाले लोगों के लिए, जो कलर्ड पीपुल के लिए था, फॉर कलर्ड पीपुल यानी कलर्ड पीपुल यानी काली चमड़ी वाले लोगों के लिए था। समवेयर इन वर्जीनिया, कहीं वर्जीनिया में, वर्जीनिया एक सिटी का नाम है, तो वर्जीनिया के एक शहर में कहीं था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, दैट कि आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग, कि मैंने किसी चीज़ के बारे में सुना था, अबाउट बारे में, एनी काइंड ऑफ स्कूल किसी विद्यालय के बारे में, और कॉलेजेस और कॉलेज के बारे में, दैट वॉज मोर प्रेटेंटियस, यह बहुत आकर्षक था, देन यानी तुलना में, द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, हमारे गांव के छोटे इस काली चमड़ी वाले लोगों के लिए जो स्कूल था उसकी तुलना में यह बहुत आकर्षक था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, एज दे और वे जब वे वेंट जारी रखे, ऑन डिस्क्राइबिंग उसके बारे में व्याख्या कर रहे थे, द स्कूल उस विद्यालय की, मतलब विद्यालय के बारे में वो लोग बात कर ही रहे थे। इट सीम्ड, मुझे प्रतीत, इट सीम्ड टू मी, मुझे प्रतीत हुआ, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस, ये सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस है, सबसे महान भूमि है, ऑन अर्थ पृथ्वी की। तो मतलब जब वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये दुनिया की सबसे महान भूमि है। नॉट इवन हेवन, नॉट इवन किसी भी चीज़ से नहीं, हेवन माने आकाश यानी स्वर्ग, आकाश प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी, मतलब नॉट इवन हेवन मतलब आकाश से भी ज़्यादा प्रेजेंटेड उपस्थित हुआ या आया, मोर अट्रैक्शन ज़्यादा आकर्षण, फॉर मी मेरे लिए, मतलब मेरे लिए स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षण इसके प्रति मेरे मन में या मेरे दिल में आया। एट दैट टाइम और उस समय, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, उस समय मतलब नॉर्मल हैम्पटन के नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो था, यानी हैम्पटन में नॉर्मल यानी साधारणतः कृषि विद्यालय इन वर्जीनिया जो वर्जीनिया का था कृषि इंस्टीट्यूट, उसके लिए मेरे मन में दुनिया के हर चीज़ से ज़्यादा आकर्षण आया। अबाउट हुइच जिसके बारे में, दीज मैन वे व्यक्ति, वे आर टॉकिंग बात कर रहे थे, आई रिजॉल्व्ड एट वंस, आई रिजॉल्व मैंने निश्चय किया, एट वंस एक बार, टू गो टू वहाँ जाने का, दैट स्कूल उस विद्यालय में, मतलब जिस विद्यालय के बारे में वो लोग बात कर रहे थे मैंने एक बार वहाँ जाने का निश्चय किया। एल्दाफ यद्यप, आई हैड नो आइडिया मेरे पास कोई विचार नहीं था, वेयर इट वॉज वह कहाँ है, वेयर इट वॉज वह कहाँ है, और हाउ और कैसे, हाउ मैनी मील्स अवे और कितना मील्स दूर, अवे मीन्स दूर, और हाउ और कैसे, आई वॉज गोइंग टू रीच इट मैं वहाँ पहुँचने जा रहा था, गोइंग वाज यानी पहुँचने जा रहा था। आई वॉज नो फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, आई वॉज ऑन फायर मुझे आग लगी थी, कॉन्स्टेंटली केवल, विथ एन एम्बिशन उसी एक आशा की, दैट की एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन और वहाँ हैम्पटन जाना था। दिस थाट
वॉज मी विथ मी, यह विचार मेरे साथ रहा। थॉट वॉज विथ मी, मेरे साथ रहा। डे एंड नाइट, दिन और रात्रि। इन द फॉल ऑफ 1872, इन द फॉल, फॉल मीन्स होता है अंत या पतझड़, तो मतलब 1872 के अंत में या पतझड़ के समय में। आई डिटरमाइंड, मैंने विचार किया। टू मेक एन इराफ्ट टू गेट दियर, मैंने एक विचार बनाया। टू गो गेट, उसे प्राप्त करने का, या मतलब ये इंस्टीट्यूट के बारे में कह रहा है, उसे प्राप्त करने का या वहाँ उसे देखने के लिए अपने मन में एक विचार बनाया। माई मदर, मेरी माता, वॉज ट्रबल्ड, परेशान थी। विथ अ ग्रेव फियर, एक मतलब महान भय से। दैट की आई वॉज स्टार्टिंग, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आउट ऑन अ वाइल्ड घूस चेस, वाइल्ड घूस चेस के पीछे भागना। स्टार्टिंग माने दौड़ना। तो मेरी माता जी को बहुत बड़ा भय था कि मैं वाइल्ड घूस चेस यानी कि जंगली कलहंस, एक जंगली कलहंस होता है जो जंगलों में घुमा करता है अक्सर, उसी को वाइल्ड है चूस कहते हैं। तो मेरी माता जी बहुत गंभीर भय से परेशान थी कि मैं उसके मतलब वाइल्ड घोस्ट चेस के पीछे भागने जा रहा हूँ, यानी जंगली कलहंस के पीछे भागने जा रहा हूँ। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। आई गॉट, मैं प्राप्त करना चाहता था। ओनली, मैंने प्राप्त किया। ओनली अ हाल्फ हार्टेड, अधूरे मन से। कंसेप्ट फ्रॉम, उनसे, तो मैंने किसी तरह उनके अधूरे मन से प्राप्त किया। हर दैट आई माइट स्टार्ट, मैंने शुरू होने के लिए, जारी होने के लिए उनसे किसी तरह अधूरे मन से अनुमति प्रदान प्राप्त कर ली। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा था। लिटिल मनी एक मतलब बहुत छोटे मात्रा में पैसा था। विथ विच टू बाय, जिससे मुझे खरीदना था। क्लॉथ्स, कपड़े। एंड पे, और जमा करना था। माई ट्रेवल्स, माई ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मेरे यात्रा के दौरान होने वाले खर्चे को। माई ब्रदर जॉन, मेरा भाई जॉन। हेल्प्ड मी, मेरी मदद किया। ऑल दैट, जितना कि उससे हो सका। ही कुड, जितना उनसे बन सका। बट लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में। दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील, यह एक महान डील नहीं थी। फाइनली द ग्रेट डे केम, फाइनली यानी अंततः। द ग्रेट डेम केम, द ग्रेट डे, वो महान दिन। केम, आया। एंड, और। आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैं हैम्पटन के लिए शुरू हो गया। आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैं हैम्पटन के लिए शुरू हो गया। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीफ स्टेचल एंड कंटेन्ड द फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीफ स्टेचल, मेरे पास एक छोटा चीफ स्टेचल, एक छोटा थैला था। दैट कंटेंड, जिसमें रखी हुई थी। द फ्यू आर्टिकल्स, कुछ वस्तुएं। ऑफ क्लॉथिंग, कपड़ों की। आई कुड गेट, जो मेरे पास थी। माई मदर, मेरी माता। एट द टाइम, उस समय। वॉज रेदर, थोड़ा मतलब रेदर थी, परेशान थी। वीक, कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, उनका हेल्थ टूटा हुआ था, मतलब सही नहीं था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मेरे हार्डली यानी कि बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्ट यानी कि आशा करने पर, बहुत ज़्यादा मनाने पर। टू सी हर अगेन, आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मैं बहुत गंभीरता से आशा करता था। टू सी हर अगेन, उन्हें दोबारा देखने की। तो मेरी मतलब वो कहता है मेरे माता जी की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें दोबारा देख पाने की बहुत कम इच्छा प्रकट करता था। एंड दस, और इस प्रकार। आवर पार्टिंग, हमारा बिछड़ना। वॉज ऑल द मोर सैड, बहुत दुखी था। सो हाउ ओवर, यद्यपि। वॉज वेरी ब्रेव, सी यानी वाह, सी इसलिए यहाँ पे लगाया गया है क्योंकि ये उसके माता जी के बारे में बात हो रही है, ये प्रोनाउन है। सी और यद्यपि। वॉज वेरी ब्रेव थॉट इट ऑल, मतलब उसके महान विचार थे, वह बहुत बहादुर थी और उसके सारे विचार महान थे। द डिस्टेंस, यानी कि बीच की दूरी। द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन, मेल्डन से हैम्पटन के बीच की दूरी। इज अबाउट 500 मील्स, यही कहीं 500 मील के आसपास थी। बाय वॉकिंग, चल कर। बिगिंग राइड्स, लिफ्ट मांग कर यानी कि सवारी करके। बॉथ इन वगन्स एंड इन द कार्स, वगन्स में यानी कि घोड़ा गाड़ी में। एंड, और। इन द कार्स, और कारों में। इन सम वे, कुछ रास्ता इस तरह कटा। आ नंबर ऑफ डे, एक मतलब कुछ गिनत दिनों के बाद, यानी 2-4 दिन जैसे भी कह सकते हैं, कुछ गिनत दिनों के बाद। नंबर ऑफ, एक संख्या के दिनों के बाद। आई रीच्ड द सिटी, आई रीच्ड, मैं पहुंचा। द सिटी, उस शहर में। ऑफ रिचमंड, रिचमंड के।
वर्जीनिया, जो कि वर्जीनिया में था। अबाउट 82 मील्स फ्रॉम द हैम्पटन, मतलब वर्जीनिया के रिचमंड नामक शहर में मैं पहुंचा। अबाउट 82 मील्स, जो 82 मील्स यानी 82 मील्स था फ्रॉम हैम्पटन, हैम्पटन से, यानी कि मैं हैम्पटन के 82 मील्स पहले यानी रिचमंड नामक शहर में पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं वहां पहुंचा, देयर ट्राइड, मैं बहुत थका हुआ था, हंग्री भूखा था, एंड डर्टी और बहुत गंदा था। इट वॉज लेट इन द नाइट, ये देर रात्रि का समय था। इट वॉज द लेट इन द नाइट, ये देर रात्रि का समय था। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, आई हैड नेवर, मैं कभी नहीं था, बीन इन अ लार्ज सिटी, इतने बड़े शहर में, मैं इतने बड़े शहर में पहले कभी नहीं था, मतलब लेखक कहता है मैं इतने बड़े शहर में पहले कभी नहीं था। एंड दिस रेदर, बल्कि एडेड टू माई मिस्री, मेरे कष्ट का कारण था, मतलब मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं था, इसीलिए बल्कि एडेड टू माई मिस्री, यह मेरे लिए सबसे, मिस्री में होता है कष्ट, मेरे लिए कष्ट का कारण था। मतलब वो भूखा था, थका था, उसके कपड़े गंदे थे, वो देर रात्रि का समय था, इससे वो नहीं परेशान था, उसको कष्ट इस बात का नहीं था, उसे कष्ट इस बात का था कि मतलब वो इतने बड़े शहर में पहली बार अकेला था। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, आई वॉज रिच कम्प्लीटली, मैं संपूर्णतया, पूर्ण रूप से, आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, आई हैड नॉट, मेरे पास कोई नहीं था, अ सिंगल, एक अकेला इकलौता, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस में होता है परिचित, तो मेरा उस इन द प्लेस, उस स्थान पर मेरा कोई एक भी परिचित नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी, एंड बीइंग, और अनयूज्ड टू सिटी वेज, मतलब मैं अनयूज्ड था, अनजान था, तो मैं उस सिटी के बेस से, रास्तों से अनजान था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानता था, नो, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वेयर टू गो, मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, एट सर्वल प्लेसेस, कुछ सर्वल प्लेसेस पे, यानी कुछ प्रसिद्ध स्थानों पर, फॉर लोडिंग, ठहरने के लिए, लोडिंग या लोडिंग मिस होता, लोडिंग मतलब ठहरने के लिए। बट दे आल वॉन्टेड मनी, बट लेकिन दे आल, वे सभी, वॉन्टेड मनी, पैसा चाहते थे, एंड और, दैट वॉज वाट, वह क्या था, आई डिड नॉट हैव, वही मेरे पास नहीं था। नोविंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, नोविंग कुछ नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं, एल्स बेटर टू डू, अब कुछ ना जानकर सबसे बढ़िया होगा। आई वॉल्कड द स्ट्रीट, में गलियों में चलता रहा, अब कुछ भी ना जानकर मैं गलियों में चलता रहा। आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव वॉल्कड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, मतलब मैं वॉल्कड करता रहा द स्ट्रीट, गलियों में, टिल आफ्टर मिडनाइट, अर्धरात, मध्य रात्रि तक, टिल मिस होता है तक, मिडनाइट मध्य रात्रि। एट लास्ट, और अंततः, आई विकाज सो एक्साइटेड दैट, एक्साउटेड, मैं बहुत थक गया, मतलब बहुत थक गया, दैट आई कुड वॉल्क नो लॉन्गर, अब मुझसे आगे नहीं चला जाता था। आई वॉज ट्राइड, मैं बहुत थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज, एक मिनट, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था, मतलब कहता है मेरे पास सारी परेशानियाँ थीं, बट लेकिन डिस्करेज्ड, असहास नाम की चीज़ ना थी, असहास नहीं था। मैं भूखा था, थका था, कपड़े फटे थे, गंदा था, परेशान था, लेकिन मेरे पास असहास नहीं था। जस्ट अबाउट दैट टाइम, उसी समय, ठीक उसी समय, व्हेन आई रीच्ड, मैं पहुंचा था, एक्सट्रीम फिजिकली एजुकेशन, मतलब एक्सट्रीम पहुंचा था, एक्सट्रीम एजुकेशन, यानी कि एक्सट्रीम फिजिकल एजुकेशन, तो मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे भौतिक थकान, मतलब भौतिक रूप से थका हारा अपने आप को, एजुकेशन में भौतिक, मतलब फिजिकल मीन्स भौतिक, एजुकेशन मीन्स थका हारा, अपने आप को भौतिक रूप से थका हारा महसूस कर रहा था। आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट वेयर द बोर्ड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड। आई केम अपॉन, मैं आया, अ पोर्शन, एक भाग में, ऑफ द स्ट्रीट, उस स्ट्रीट गली के, स्ट्रीट मीन्स गली, वेयर, जहाँ द बोर्ड साइड वॉल, यानी चौड़ा साइड वॉल, सड़क का किनारा था, वॉज कंसिडरेबली, पर्याप्त मात्रा में, एलिवेटेड, ठहरने के लिए, मतलब वहाँ ठहरने के लिए पर्याप्त मात्रा में सड़क का किनारा चौड़ा था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट्स तक, टिल, जब तक, आई वॉज श्योर, मैं कंफर्म नहीं हुआ, श्योर नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ, दैट नो पासर बाय कुड सी मी, कि
दैट नो पासर बाय, कोई भी इधर से राहगीर, पासर बाय राहगीर, बाय कुड सी मी, मुझे देख सका। एंड देन, और तब, क्रेप्ट अंडर द साइड वॉल एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड। एंड देन, और तब, क्रेप्ट अंडर द साइड वॉल के अंदर क्रेप्ट हो गया यानी घुस गया, एंड ले और पड़ा रहा फॉर द नाइट रात्रि के लिए, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। एंड माई एंड माई स्टेचल फॉर क्लॉथिंग फॉर आ पिलो, विथ माई स्टेचल अपने थैले के साथ, ऑफ क्लॉथिंग जिसमें कपड़े थे, फॉर आ पिलो मैंने उससे पिलो यानी तकिया बना लिया, पिलो मिस होता है तकिया। नियरली ऑल राइट, पूरी रात, आई कुड हियर मैं सुन सका, द ट्रम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, मतलब मैं पूरी रात्रि सुनता रहा, ओवर और फीट यानी कि पदध्वनि, लोगों के आने जाने के पैरों की आवाज़। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, आई फाउंड मैंने पाया, माई सेल्फ अपने आप को, सम वाट कुछ रिफ्रेश्ड थोड़ा ताज़ा, बट लेकिन आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत भूखा था, एक्सट्रीम मैंने अत्याधिक या बहुत, हंग्री मीन्स भूखा था। एज सोन और इस प्रकार, एज देयर वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू माई सराउंडिंग्स, एंड सोन और जब, देयर वॉज लाइट वहाँ प्रकाश, इनफ पर्याप्त मात्रा में, फॉर मी मेरे लिए, टू सी माई सराउंडिंग मतलब जब वहाँ पर्याप्त मात्रा में उजाला हो गया, मुझे अपने चारों तरफ दिखने लगा। आई नोटिस्ड मैंने नोटिस किया, मतलब मैंने ध्यान दिया या देखा, दैट कि आई वॉज नियर मैं हूँ, अ लार्ज शिप, आई वॉज नियर अ लार्ज शिप में कि एक मैं लार्ज शिप यानी लंबी शिप जहाज के पास था। इट सीम्ड जो प्रतीत हो रही थी, टू बी अनलोडिंग खाली होते हुए, अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, ए कार्गो यानी कच्चे, ऑफ पिग आयरन कच्चे लोहे से खाली होते हुए प्रतीत हो रही थी। आई वेंट मैं गया, एट वंस एक बार, ऑन द विजल उस जहाज के पास तक, विजल मिस होता है पात्र, एंड आस्क्ड और पूछा, द कैप्टन से, टू परमिट मुझे अनुमति, टू परमिट मी मुझे अनुमति दे, टू हेल्प मदद करने के लिए, अनलोड द विजल इस पात्र को अनलोड यानी खाली करने के लिए, इन ऑर्डर और इस प्रकार, टू गेट मनी फॉर फूड मैं इसलिए मैं अपने फूड के लिए मनी प्राप्त कर सकूँगा, गेट करूँ सकूँगा प्राप्त कर सकूँगा। द कैप्टन कप्तान, अ वाइट मैन एक सफ़ेद आदमी था, हु सीम्ड जो प्रतीत हो रहा था, टू बी काइंड हार्टेड एक दयालु हृदय का, कंसेंटेड यानी उसने अनुमति दी। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, आई वर्कड मैंने कार्य किया, लॉन्ग इनफ लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में, टू अर्न कमाने के लिए, मनी पैसे को, फॉर माई ब्रेकफास्ट अपने नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट अपने नाश्ते के लिए। एंड इट सीम्स और टू मी और मुझे प्रतीत हो रहा था, आई रिमेंबर्स मुझे याद था, इट नाउ ओवर टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, मतलब आई रिमेंबर यह मेरे लिए यादगार था, इट नाउ अब कि, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट सबसे बढ़िया नाश्ता, दैट आई हैव इवन ईटन जो जिस तरह मैंने पहले कभी नहीं खाया था। माई वर्क प्लीज्ड मेरे काम से खुश होकर, द कैप्टन कप्तान, सो वेल बहुत खुश हुआ, दैट कि ही टोल्ड मी उसने मुझसे कहा, टोल्ड मिस कहा, मी मिस मुझसे, आई कुड कंटिन्यू कि मैं जारी रख सकता हूँ, वर्किंग कार्य को, फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे एक छोटी रकम में प्रत्येक दिन। दिस आई वॉज वेरी ग्लेड वह मुझ पर बहुत प्रसन्न था, ग्लेड मिस प्रसन्न या खुश, टू डू मेरे कामों पर। आई कंटिन्यू वर्किंग मैंने काम को जारी रखा, ऑन हिज वेजल उस पात्र पर, फॉर अ नंबर ऑफ डे एक संख्या मतलब एक गिनत दिनों तक, आफ्टर बाइंग फूड मतलब भोजन को खरीदना जारी रखा, विथ माई स्मॉल बैग्स अपने बैग्स के लिए अपने पोषण के लिए। देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे, देयर वॉज नॉट वह नहीं था, मच पर्याप्त, लेफ्ट टू पे छोड़ने के योग्य, माई वे टू हैम्पटन मतलब मेरे पास उतनी जमा राशि नहीं थी जिससे मैं हैम्पटन के वे का मतलब एक्सपेंस देख सकूं। इन ऑर्डर और इस प्रकार, टू इकोनॉइज इन एवरी वे पॉसिबल तो मैंने संपूर्णतः सारे पॉसिबल बेस को यानी संभव मार्ग को अपनाया। आई कंटिन्यूड मैंने जारी रखा, टू स्लीप सोना, अंडर द साइड वॉल सड़क के किनारे पर सोना। व्हेन जब, आई हैड सेव्ड मैंने जमा कर लिए, इनफ पर्याप्त मनी पैसे, विथ व्हिच टू रीच हैम्पटन जिससे मैं हैम्पटन पहुंच सकूं, जब मैंने पर्याप्त मात्रा में पैसे जमा कर लिए हैम्पटन पहुंचने तक। आई थैंक्ड द कैप्टन मैंने कैप्टन का धन्यवाद दिया, ऑफ द विजल और उस पात्र का, फॉर हिज काइंडनेस और उसकी दयालुता का, एंड स्टार्टेड अगेन और दोबारा शुरू हो गया, विथआउट एनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस बिना किसी मतलब अनजान घटना के
घटित होने के पहले। आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा। रीच्ड मीन्स पहुंचना, हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा। विथ अ सरप्लस ऑफ एक्जैक्टली 50 सेंट्स विथ व्हिच टू बिगेन माई एजुकेशन। विथ अ सरप्लस, एक आश्चर्य के साथ, ऑफ एक्चुअली 50 सेंट्स यानी 50 सेंट्स, विथ व्हिच जिससे, टू बिगेन मैं शुरू कर सकता था, माई एजुकेशन अपनी शिक्षा। द फर्स्ट साइट, ये मतलब पहला दृश्य, साइट मीन्स होता है दृश्य, ये पहला दृश्य। ऑफ द लार्ज, एक लंबा दृश्य, एक लंबा पहला दृश्य। 3 स्टोरी ब्रिक्स, 3 स्टोरी यानी 3 मंजिल, ब्रिक्स ईंट की, स्कूल बिल्डिंग, वो स्कूल की बिल्डिंग। सीम्ड, प्रतीत हो रही थी, टू हैव रिवार्डेड यानी पुरस्कार की तरह, फॉर मी, मेरे लिए। ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ। मतलब वो 3-4 महली ईंटों की बिल्डिंग मुझे प्रतीत हो रही थी उपहार के रूप में। अंडरगॉन, मुझे लग रहा था, टू ऑर्डर, एक इस प्रकार, टू रीच द प्लेस, में उस स्थान पर पहुंचा। इट साइड, वह दृश्य, ऑफ इट सीम्ड, मुझे प्रतीत हो रहा था, टू गिव, मुझे दे रहा था, मी, न्यू लाइफ, एक नया जीवन। एज सोन, और इस प्रकार, एज पॉसिबल, संभवतः, आफ्टर रीचिंग, पहुंचने के बाद, द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हैम्पटन के इंस्टीट्यूट के भूमि पर, ग्राउंड पर। आई प्रेजेंटेड, मैंने प्रेजेंट किया, उपस्थित किया, माई सेल्फ, अपने आप को, बिफोर, पहले, द हेड टीचर के सामने, फॉर असाइनमेंट यानी अपने असाइनमेंट के लिए, दाखिला के लिए। टू अ क्लास यानी कक्षा में। हैविंग बीन सो लॉन्ग विथआउट प्रॉपर फूड, हैविंग बीन मतलब लगातार, सो लॉन्ग विथआउट, लंबे समय से, विथआउट प्रॉपर फूड, मैंने बहुत लंबे समय से मैंने प्रॉपर फूड, एक पर्याप्त मात्रा में भोजन को नहीं खाया था, अब बाथ और न नहाया था। एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, और ना ही कपड़ों को बदला था। आई डिड नॉट, मेरे पास नहीं था, ऑफ कोर्स, वास्तव में, मेक अ वेरी फेवरेबल इंप्रेशन, मेरे पास नहीं था एक फेवरेबल यानी पसंदीदा इंप्रेशन, उत्सुकता यानी इम्प्रेस करना, मैं इम्प्रेस नहीं कर सकता था, उसे उत्सुक नहीं कर सकता था, अपॉन हर, किसी भी तरीके से। आई कुड सी, मैं देखता रहा, एट वंस, एक बार, दैट की, वेयर वॉज डाउट्स, उसे कुछ संदेह इन हर माइंड, उसके दिमाग में, अबाउट सी विजडम, उसकी बुद्धिमानी को देखते हुए, ऑफ एडमिटिंग, मुझे दाखिला देने के लिए, मेरे लिए, एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के रूप में। मैं उसे देखता रहा कि वो मुझे स्टूडेंट के रूप में दाखिला देने के लिए, उसके मन में कुछ ना कुछ संदेह था। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, एडमिट मी। तो फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी डिड नॉट रिफ्यूज़, उसने रिफ्यूज़ नहीं किया, मुझे कुछ बोला नहीं, मतलब मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारा एडमिशन है, रिफ्यूज़ नहीं किया, फॉर एडमिट मी, मुझे दाखिला देने के लिए। नेदर डिड सी डिसाइड टू माई फेवर, और ना ही मेरे, मतलब ना ही उसने मुझे एडमिशन के लिए मना किया, और नेदर, ना ही, डिड सी डिसाइड टू माई फेवर, ना ही मेरे पक्ष में फैसला किया, डिसाइड किया। आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, टू लिंगर अबाउट हर, मैं उसके पास बना रहा, लिंग रहा, अबाउट हर, उसके पास। एंड टू इम्प्रेस, और उसे इम्प्रेस करता रहा, हर इन ऑल द वेसेस, सारे रास्तों, मेरे पास जितने सारे रास्ते थे, मतलब जितने सारे तरीके थे, मैं उसे इम्प्रेस करता रहा। आई कुड विथ माई वर्थनेस, अपने सारे वर्थनेस यानी उच्च गुणों से, यानी अच्छे गुणों से, मैं जितना हो सका उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा। एट द मेन टाइम, और उस समय, आहिस्ता, मैं देखता रहा, हर एडमिटिंग की, एडमिट हो रहा है, अदर बॉयज़, अदर स्टूडेंट्स, अन्य विद्यार्थियों की एडमिटिंग यानी दाखिला जारी है। एंड दे एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, एंड और दे एडेड, और मेरा मतलब बढ़ता जा रहा था, ग्रेटली मतलब महा, और तेज़ी से, माई डिस्कम्फर्ट यानी मेरा डिस्कम्फर्ट जो था, मेरा असहज जो था, वो और बढ़ता जा रहा था, एडेड होता जा रहा था। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, डीप डाउन इन माई हार्ट, मतलब अपने हृदय के अंदर, मतलब अंदर मेरे हृदय में, दैट की, आई कुड टू डू एस वेल सो दे, आई कुड, मैं सका, टू डू वेल एस दे, जो कुछ कर सका, मतलब मुझे ऐसा महसूस, मेरे हृदय में कुछ ना कुछ महसूस होता रहा। आई कुड ओनली गेट अ चांस, आई कुड, मैं ओनली गेट अ चांस, मैं केवल एक चांस यानी अवसर चाहता था, फॉर चांस, टू शो करने का, व्हाट वॉज इन मी, कि मुझ में क्या है, मैं केवल एक अवसर चाहता था यह शो करने का कि मुझ में क्या है। आफ्टर सम हावर, कुछ समय बाद यानी कुछ घंटों बाद, हैड पास्ट,
आफ्टर सम हावर हैड पास, जब कुछ घंटे बीत गए, द हेड टीचर से टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा, सी द एडजॉइनिंग रिएक्शन, द एडजॉइनिंग रिएक्शन रूम नीड स्वीपिंग। द एडजॉइनिंग रिएक्शन मीन्स होता है कविता कक्ष। तो जो कविता कक्ष है, रूम है, नीड्स उसे आवश्यकता है स्वीपिंग सफाई की। टेक द ब्रूम, ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू, टेक यानी ले लो, द ब्रूम झाड़ू को, एंड स्वीप और उसे साफ करो, इट स्वीप इट उसे साफ कर दो। इट अक्सर्ड टू मी एट वंस दैट वाज दैट हियर वाज माई चांस, एंड अक्सर और वास्तव में टू मी मेरे लिए एट वंस एक बार, दैट हियर वाज माई चांस मेरा यह एक अवसर था। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट्स, इस प्रकार मैंने इसे स्वीकार किया, रिसीव किया, एन ऑर्डर इस ऑर्डर को, विथ मोर डिलाइट बहुत प्रसन्नता के साथ, डिलाइट मीन्स होता है प्रसन्नता। और आई स्वेप्ट मैंने साफ किया, द रिएक्शन रूम कविता कक्ष को 3 टाइम्स 3 बार। देन तब आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ्स, तब मैंने डस्टिंग क्लॉथ गंदे कपड़े को, एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और डस्ट यानी धूल को, तब मैंने धूल को 4 बार साफ़ किया। पहले 3 बार झाड़ू मतलब साफ़ किया, फिर 4 बार धूल को सारी जगहों से साफ़ किया। ऑल द वुड वर्क, सभी लकड़ी के सामानों पर, अराउंड द वॉल्स दीवार के चारों ओर, एवरी बेंच प्रत्येक बेंचों पर, टेबल्स मेजों पर, एंड डेस्क और डेस्कों पर, आई वेंट मैं गया, ओवर 4 टाइम 4 बार, विथ माई डस्टिंग क्लॉथ अपने धूल साफ करने वाले क्लॉथ यानी कपड़े के साथ। और बिसाइड्स एवरी प्लेस फॉर फर्नीचर्स, वास्तव में फर्नीचर के एवरी पीस प्रत्येक पीस के पास, फर्नीचर मीन्स होता है लकड़ी के सारे बने सामान जो वहाँ पे पड़े थे, हैड बीन मूव्ड उन्हें मूव कराया, एंड एबल क्लोज्ड मतलब उन्हें कोनों से, क्लोज्ड से थोड़ा क्लोज कराया, दूर कराया, एंड और कार्नर इन द रूम मैंने कार्नर से, कोनों से, उस कमरे के कोनों से उसे फर्नीचर्स को थोड़ा दूर कराया। हैड बीन थॉटली क्लीन्ड और उन्हें अच्छी तरह से साफ किया। आई हैड द फीलिंग दैट इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, आई हैड द फीलिंग मैं महसूस कर रहा था, दैट इन अ लार्ज मेजर एक लंबे मापन में, मतलब मैं इसे महसूस कर रहा था कि मेरे लिए क्या लंबा माप होगा, माई फ्यूचर्स डिपेंडेड मेरे फ्यूचर पे यानी मेरे भविष्य पे डिपेंड करेगा, मतलब उस पर निश्चित होगा। अपॉन द इम्प्रेशन उसके इम्प्रेशन उसकी आशाओं का। आई मेड अपॉन द टीचर इन हर क्लीनिंग ऑफ द रूम, मैं बनाता रहा उस टीचर के लिए अपने रूम को बहुत ज़्यादा क्लीन, मैं साफ करता रहा। व्हेन जब आई वॉज था मैंने सोचा, आई रिपोर्टेड कि मैं रिपोर्ट करूं, मैंने रिपोर्ट किया यानी सूचना दी, टू द हेड टीचर को। सी वॉज आ यानकी, वह यानकी थी, यानकी मिस होता है नेग्रो, नेग्रो को यानकी कहते हैं इंग्लिश में। वो ही वॉज सी वॉज आ यानकी वुमेन, वह एक यानकी यानी नेग्रो औरत थी। हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डट, हु न्यू आई जस्ट तुरंत, वेयर टू लुक फॉर डट धूल को देखने के लिए। सी वेंट वह गई, इनटू द रूम उस कमरे में, एंड और इंसेप्ट किया, द फ्लोर एंड क्लोजेट यानी इंसेप्ट मैंने ध्यानपूर्वक देखा या उससे स्पर्श किया, फ्लोर्स यानी छतों को, एंड क्लोजेट और कोनों को। देन तब सी टूक हर हैंड चीफ, तो उसने अपने हैंड चीफ को टूक किया, एंड रब्ड और घिसा, इट ऑन द वर्क वुड लकड़ी के सामानों पर, इन लकड़ी के फर्नीचरों पर, अबाउट द वॉल्स दीवालों पर, एंड ओवर द टेबल्स और मेजों पर, एंड बेंचेस और बेंचों पर। व्हेन सी वॉज अनेबल जब वह अनेबल रही, असंभव रही, टू फाइंड पाने में, वन बिट ऑफ डट धूल का एक कण, ऑन द फ्लोर छत पे, और अ पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर किसी भी फर्नीचर पे, छतों पर एक भी धूल का कण पाने में जब वो असफल रही, सीक्वेंटली रिमार्क्ड उन्हें उसने मुझे बहुत अच्छा रिमार्क किया, बहुत अच्छा नंबर दिया, बहुत अच्छा बताया। तो उसने मुझसे कहा यानी अपनी अंदर की भावना को मेरे सामने व्यक्त किया। आई गेस मैं अनुमान लगाती हूँ, यू विल
टू डू इंटर दिस इंटरेक्शन, कि तुम इस इंटर कर जाओगे, इसे मतलब इसमें आओगे, प्रवेश करोगे, इंटरेक्शन इस इंस्टीट्यूट में, इस मतलब कक्ष में। आई वॉज वन द हैपेंस्ट, आई वॉज वन मैं एक था, हैपेंस्ट खुशी, साउल्स व्यक्ति या आत्मा, ऑन अर्थ उस समय जब उसने ऐसा कहा, तो लेखक कहता है जब उस मतलब यानकी ने ऐसा कहा तो उस समय मैं पृथ्वी का सबसे खुश आदमी था, सबसे खुशी व्यक्ति था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम्स, उस कमरे की सफाई, वाज थी, माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरी कॉलेज की परीक्षा। आई है पास्ड, मैंने पास कर ली, सर्वल एग्जामिनेशन, साधारणता एग्जामिनेशन यानी परीक्षण को, सिंस पूर्णतः, देन तब, बट लेकिन, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन ऑफ एवर पास्ट। तो मतलब कहता है वो मतलब लेखक कि मैंने बहुत सारी परीक्षाओं को पास किया, लेकिन यह मेरे लिए एक बहुत ही खास प्रकार की एक परीक्षा थी जिसको मैंने आसानी से पास कर ली। मतलब उस सारी परीक्षाओं के पास होने में मुझे इतना आनंद नहीं आया, उससे ज़्यादा आनंद इसमें आया। इस प्रकार से ये पाठ खत्म होता है। पॉकर टी वाशिंगटन द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय।